आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट का यूज कहां किया जाए और व्हाट का यूज कहां नहीं किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं व्हाट का मतलब होता है क्या, तो किस क्या के सेंस के लिए व्हाट यूज करे और किस क्या के सेंस के लिए व्हाट यूज ना करे, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को अक्सर इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि किस क्या के लिए व्हाट का यूज करे और किस क्या के लिए व्हाट का यूज ना करे। अगर आप भी क्या के यूजेस को लेकर परेशान हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट का यूज कब करें और कब ना करें। हम जानते हैं कि व्हाट का मतलब होता है क्या। अब दोस्तों क्या हमको दो तरह के सेंटेंसेस में मिलते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस में मिलते हैं। एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में भी हमको क्या वर्ड सुनाई आता है और WH पैटर्न में जो क्या से रिलेटेड व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी क्या सुनाई आता है या दिखाई देता है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों एक जैसे ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच डिफरेंसेस क्या है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स के डिमांड पर इस वीडियो को मैंने बनाया क्योंकि स्टूडेंट क्लासेस में भी हमसे चर्चा करते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर कि सर क्या अगर शुरुआत में आता है तो क्या उसके लिए व्हाट यूज करेंगे, अगर क्या क्वेश्चन के बीच में आता है तो क्या हम उसके लिए व्हाट का यूज करेंगे। अगर आप भी इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या व्हाट अब ये हम इसको व्हाट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब जरा समझना, तुम्हारा नाम क्या है तो ये क्या आया, अब इसके लिए व्हाट यूज करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे। अब देखो क्या तुम्हारा नाम राम है, इसका मतलब भी क्या, तो क्या हम इसके लिए व्हाट यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, तो क्या इस क्या के लिए हम व्हाट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या इस क्या के लिए हम व्हाट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। क्या मोहन ने कुछ देखा, तो क्या यहां पर क्या आया है, तो क्या इसके लिए व्हाट यूज करेंगे। मोहन ने क्या देखा, कि इस क्या के लिए व्हाट यूज करेंगे। क्या वे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, क्या शुरुआत में आया, तो क्या हम इसके लिए व्हाट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। वे क्या पूरा कर चुके, वे क्या, तो क्या इस क्या के लिए हम लोग व्हाट यूज करेंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम जाती है कि सर इसके साथ व्हाट यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे। दोनों लॉजिकल आंसर चाहिए, तो आज ये दोनों के लॉजिकल आंसर मैं देने वाला हूं। जरा सुनिएगा दोस्तों, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या आया है सेंटेंस के बीच में। क्या तुम्हारा नाम राम है, ये क्या आया है क्वेश्चन की शुरुआत में, ये आया है बीच में। फिर देखना, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, ये क्या आया है क्वेश्चन की शुरुआत में। तुम क्या सोच रहे हो, ये क्या आया है क्वेश्चन के बीच में। फिर सुनिएगा, क्या मोहन ने कुछ देखा, क्या ये क्या आया है क्वेश्चन की शुरुआत में। मोहन ने क्या देखा, ये क्या आया है क्वेश्चन के बीच में। फिर जरा समझिएगा, क्या वे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, ये क्या आया है क्वेश्चन की शुरुआत में। नेक्स्ट देखिएगा, वे क्या पूरा कर चुके हैं, तो ये क्या आया है क्वेश्चन के बीच में। अब देखिए यहां क्या दो टाइप के हैं, दो टाइप के क्या है, एक क्या वो है जो क्वेश्चन की शुरुआत में आए हुए हैं और दूसरे तरह के क्या वो है जो क्वेश्चन के बीच में आए हुए हैं। जरा देखिएगा, क्वेश्चन के बीच में, ये क्वेश्चन के बीच में, ये क्वेश्चन के बीच में, ये क्वेश्चन के बीच में, मतलब ये हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसके बीच में आया हुआ है, शुरुआत में नहीं आया। ये बीच में आया हुआ है, शुरुआत में नहीं आया। ये भी बीच में आया हुआ है, शुरुआत में नहीं आया। ये भी क्या बीच में आया हुआ है, शुरुआत में नहीं। आपको जब मैंने WH वर्ड मतलब कब क्यों कहां कैसे से क्वेश्चन बनाना सिखाया था, मतलब मॉडल्स में, देन उसके बाद टेंसेस में, टू बी में, टू हैव में, तो वहां मैंने एक चीज क्लियर की थी। WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, तो इनका यूज क्वेश्चंस के बीच में किया जाता है। तुम क्या पकाते हो, तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या देखा, उसका नाम क्या है, वह क्या करना चाहती है, तुमने क्या कहा। तो ये जो क्या आ रहे हैं ना वो सेंटेंस के बीच में। और भी WH वर्ड, जैसे तुम कब बाजार जाते हो, कब बीच में आएगा। जैसे तुम यहां क्यों आते हो, क्यों बीच में आएगा। तो WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, अगर हम उसके हिंदी में क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसका जो मीनिंग है, मतलब जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, वो सब क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। तो यहां पे भी अगर जो ये क्या है हिंदी सेंटेंस के जो क्वेश्चन है उसमें अगर बीच में आता है तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
तो क्या बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है, इसलिए व्हाट से शुरू होगा। सो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या आ रहा है बीच में। फिर समझिएगा, देखो क्या तुम्हारा नाम राम है। अब ये क्या शुरुआत में आया? हमें पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इसमें चर्चा कर चुके हैं, जब भी हमारा सेंटेंस में क्या क्वेश्चन की शुरुआत में आता है, क्वेश्चन की शुरुआत में क्या, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वो टू बी में आ सकता है, टू हैव में आ सकता है, टेंस में आ सकता है, मॉडल्स में आ सकता है, पैसिव वॉइस में आ सकता है, पॉजिटिव टेंसेस में आ सकता है। मतलब कोई भी चीज पढ़ ले जहां हमको क्या शुरुआत में मिल रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये देखिएगा, क्या तुम्हारा नाम राम है। अगर मैं बोलूं तुम्हारा नाम राम है, योर नेम इज राम, ये टू बी का सेंटेंस है, योर नेम इज राम। अब इसका क्वेश्चन बना हुआ है क्या से, क्या तुम्हारा नाम राम है। तो जब भी हम लोग क्या शुरुआत में यूज करते हैं, तो उसके लिए जो सेंटेंस बना हुआ है, तुम्हारा नाम राम है, सो योर नेम इज राम। सो योर नेम के साथ इज लगाए, तो इसको आगे ले आएंगे, इज योर नेम राम, इज योर नेम राम। जब भी शुरुआत में क्या होता है ना दोस्तों, तो जो हम लोग, अब तुम्हारा नाम राम है, इसको बना लो पहले, योर नेम इज राम। तो योर नेम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई? इज। तो इसको इस क्या की जगह रख दो, इज योर नेम राम, इज योर नेम राम, ये बन गया, इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तो ये क्या शुरुआत में आया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम कुछ सोच रहे हो आया, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या तुम कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग समथिंग, आर यू थिंकिंग। तो आर क्यों आया? क्योंकि ये शुरुआत में आया है, ये शुरुआत में आया है, इसलिए यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यू आर, सो आर यू हो जाएगा, आर यू थिंकिंग समथिंग। नेक्स्ट देखिए, तुम क्या सोच रहे हो। अब ये क्या है ना, बीच में आया दोस्तों। अब क्या बीच में आया, मतलब व्हाट लगने वाला है। तो इसका तुम क्या सोच रहे हो, तो पहले बनाओ, क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग, उसके आगे लगा दो व्हाट। सो व्हाट आर यू थिंकिंग, ये हो गया तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन ने कुछ देखा। क्या शुरुआत में आया है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर किसका? क्या मोहन ने कुछ देखा, देखा आ, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है ये। डिड मोहन सी समथिंग, सी माने देखना, डिड मोहन सी समथिंग। डिड क्यों आगे आया? क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड आ गया, डिड मोहन सी समथिंग। अब मोहन ने क्या देखा, अब ये क्या बीच में आया, बीच में आया, मतलब व्हाट से क्वेश्चन बनेगा। सो व्हाट डिड मोहन सी, व्हाट डिड मोहन सी, मोहन ने क्या देखा, समथिंग तो है ही नहीं इसमें, सो मोहन ने क्या देखा, सो व्हाट डिड मोहन सी। नेक्स्ट देखिए, क्या वे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, क्या वे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, क्या वे। तो अब देखिए, ये क्या शुरुआत में आया है, शुरुआत में आया, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, पर ये समझना होगा कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस है दोस्तों कर चुके हैं, चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। अब यहां क्या वे आया, वे मतलब होता है दे के साथ क्या लगता है हैव, तो हैव आगे आ जाएगा, हैव दे कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, हैव दे कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में व्हाट नहीं लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, वे क्या कर चुके हैं, वे क्या पूरा कर चुके हैं। अब ये क्या बीच में आया है, बीच में आया मतलब व्हाट से क्वेश्चन बनेगा। सो व्हाट हैव दे कंप्लीटेड, व्हाट हैव दे कंप्लीटेड। दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कहां व्हाट यूज करें और कहां व्हाट यूज ना करें। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा क्या तुम कुछ बना रहे हो, क्या तुम कुछ बना रहे हो मतलब खाने में, सो क्या आ गया शुरुआत में, सो आर यू कुकिंग समथिंग, क्या तुम कुछ बना रहे हो, आर यू कुकिंग समथिंग। अब मैंने बोला तुम क्या बना रहे हो, अब क्या बीच में आया, तो क्या बीच में आया तो व्हाट से बनेगा, तो व्हाट और जोड़ दो आर यू कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तुम क्या बना रहे हो खाने में, व्हाट आर यू कुकिंग। तो ये व्हाट क्यों लगा, क्योंकि क्या बीच में आ रहा है, तुम क्या बना रहे हो। फिर सुनना, जैसे क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, अब क्या आ रहा है पहले, तो मतलब ये इंट्रोगेटिव है, तो पहले बनाओ तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव मोबाइल। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हैव यू मोबाइल, तो हमने क्या बनाया, हैव यू मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या शुरुआत में आया तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने पूछा तुम्हारे पास क्या है,
अब मुझे पता नहीं तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पैसा है, बैग है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्वेश्चन करना है तुम्हारे पास क्या है, तो ये क्या बीच में आया मतलब व्हाट से बनेगा, सो व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब ये हैव यू लगा दूं, व्हाट हैव यू, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सो व्हाट हैव यू, और मोबाइल हट गया, क्वेश्चन मार्क, सो व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है। अब जरा समझना, क्या इलेक्ट्रीशियन ने फैन सुधारा, जरा समझना, क्या इलेक्ट्रीशियन ने फैन सुधारा, क्या पहले आ रहा है, क्या इलेक्ट्रीशियन ने फैन सुधारा, कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, सुधारा आ रहा है लास्ट में, सो डिड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन, क्या इलेक्ट्रीशियन ने फैन सुधारा, डिड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रीशियन ने क्या सुधारा, अब मुझे तो पता नहीं है, फैन सुधारा, रेफ्रिजरेटर सुधारा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई एसी सुधारा, मिक्सर ग्राइंडर सुधारा, मुझे तो नहीं पता। अब मैंने क्वेश्चन किया इलेक्ट्रीशियन ने क्या सुधारा, सो इलेक्ट्रीशियन ने क्या सुधारा, क्या बीच में आ रहा है इसलिए व्हाट लगेगा, क्या सुधारा मतलब पास्ट सिंपल टेंस से डिड लगेगा, सो व्हाट डिड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर, हो गया क्वेश्चन। सो व्हाट डिड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर, तो इसमें व्हाट क्यों लगा, क्योंकि हिंदी सेंटेंसेस में क्या बीच में आ रहा है। इसमें डिड क्यों लगा, क्योंकि हिंदी सेंटेंसेस में क्या शुरुआत में आ रहा है। तो दोस्तों हम व्हाट का यूज कब करते हैं, जब हिंदी सेंटेंसेस में क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, तब हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, और जब शुरुआत में आ रहा हो तब हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको व्हाट कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है ये बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।